बताने जा रहा हूं अतीक अहमद का अब क्या होने वाला है। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है और अतीक अहमद का सीधा जो नाम है वो उमेश पाल के मर्डर में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं किसी भी माफिया को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो अब अतीक के लिए क्या तैयारी है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद है डॉन अतीक। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का हाथ होने का शक है। साबरमती जेल से अतीक के साजिश रचने का दावा है। पूरे हमले का मास्टरमाइंड बाहुबली अतीक ही है। उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर में खुद अतीक का नाम लिया है और अब योगी की पुलिस साबरमती जेल जाएगी और यह अतीक को कस्टडी में लेकर यूपी खींच कर लाएगी। प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट से रिमांड लेगी। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा सकता है। वारंट जारी कराकर अतीक को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती शिफ्ट किया गया था। साबरमती जेल से पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा सोचिए कि आखिर अतीक पर उमेश पाल की हत्या का मामला क्यों आया, क्योंकि इसकी कहानी और पहले है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस हत्या का मामला आरोप अतीक पर लग रहा है उमेश पाल का पर उमेश पाल की, ये अतीक देख रहे हैं, ये राजू पाल देख रहे हैं। राजू पाल का रिश्तेदार था उमेश पाल और इसी राजू पाल की हत्या का गवाह भी था अतीक के खिलाफ। बस यही है पूरी कहानी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया था। उमेश पाल उसका गवाह था, इसलिए कहा जा रहा है उमेश पाल को अतीक ने मरवा दिया। जरा देखिए राजू पाल की हत्या ऐसे हुई। ये देख रहे हैं, दो गाड़ियां आमने सामने आकर रुकी और उसके बाद गोलियां चलने लगी। 25 जनवरी 2005 राजू पाल की हत्या करवा दी गई ठीक इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। अब हुआ क्या देखिए। इलाहाबाद में राजू पाल का काफिला जा रहा था इस तरह से। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आ गई और गाड़ी में कई बदमाश मौजूद थे। 5 बदमाश उतरे और अंधाधुंध फायरिंग सामने से शुरू कर दी। राजू पाल को इस दौरान कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाते वक्त राजू पाल की मौत हो गई। आपको बताऊं राजू पाल के सीने में 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल की छाती से जब गोलियां निकाली गई पोस्टमार्टम में तो 19 गोलियां राजू पाल के सीने में थी। कभी अतीक का पुराना साथी हुआ करता था ये राजू पाल, ये दोनों दोस्त थे। कभी अतीक जब सांसद बने तो एमएलए की सीट खाली हो गई। राजू पाल उस सीट से चुनाव लड़ गए, उपचुनाव हुआ था। अतीक ने उस सीट से अपने भाई को खड़ा किया था तो अतीक का भाई हार गया और राजू पाल जीत गया। और उसी दिन जो दोस्त था पुराना वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो भाई के खिलाफ चुनाव जीत गया था। विधायक बनने के बाद राजू ने शादी कर ली और सोचिए शादी के 10 दिन हुए थे, 10 दिन बाद ही अतीक ने राजू पाल को मरवा दिया। अतीक और अशरफ पर ही राजू पाल की हत्या का आरोप है और इसी राजू पाल की हत्या में गवाह था उमेश पाल जिसे मरवा दिया गया। साबरमती जेल से पेशी के लिए अतीक को लाया गया था और 18 साल पुराने केस में गवाह थे उमेश पाल। इस मामले में जल्द ही फैसला भी आने वाला था। उमेश पाल को भी राजू पाल की तरह मार दिया गया। 18 साल बाद उसी अंदाज में एक और हत्या कर दी गई। आइए सुनिए जरा डीजीपी डीएस चौहान क्या कह रहे हैं इस मामले में। लगातार अन्वेषण चल रहा है और हमारी मल्टीपल टीम्स जो है उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारे जवानों की, हमारे फोर्स के अधिकारियों की मेहनत से हम इस केस को अंतिम लक्ष्य तक लेके जरूर पहुंचेंगे। जो है हर तरह के एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, हर तरह का इस पे हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको अंतिम अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे। जो है आइए अब मैं आपको बताता हूं। आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं डीजीपी। अतीक के बारे में आपको बताऊं। अतीक का बाहुबल, अतीक का रसूख, अतीक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अतीक जब पेशी पर लाए जाते थे, जमानत करानी थी अतीक को, 10 जज ने सुनवाई से मना कर दिया। सोचिए इतना डर और खौफ कि 10 जज ने कहा मैं अतीक की जमानत पर सुनवाई नहीं करूंगा। सोचिए ये स्थिति थी अतीक की।
यह स्थिति थी अतीक की, और अतीक की यह जो हालत थी, यह बताती है कि जजों में कितना खौफ था। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 2012 में पुलिस को अतीक की तलाश थी। कई मामलों में अतीक फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट जारी था। दिल्ली से अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा से उसे अरेस्ट किया। अतीक को उत्तर प्रदेश की जेल में लाकर बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई कि अतीक को जमानत चाहिए। 10 जजों ने अतीक केस से खुद को अलग कर लिया कि हम नहीं करेंगे सुनवाई। 10 जज, सोचिए, जमानत अर्जी पर सुनवाई को जज तैयार नहीं थे। बाद में जो 11वें जज आए, राजी हुए जो जज सुनवाई के लिए, अतीक अहमद को तब जमानत मिल गई। तब जेल से ही अतीक ने अपना पर्चा भरा था और वोटिंग से पहले अतीक को जमानत दे दी गई थी। राजू पाल की पत्नी से तब अतीक को हार मिली थी चुनाव में। यानी राजू पाल की पत्नी भी दरअसल विधायक है और उन्होंने अतीक को हरा दिया था उस दौर में। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कि अतीक का सियासत से बहुत कनेक्शन रहा है। यानी अतीक जहां जहां पॉलिटिकल पार्टियां वहां तो जब जहां ताकत होगी, जहां बाहुबल होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी लोग खुद जुड़ जाते हैं। 1989 में अतीक ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था 89 में। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीत गया। वहां चांद बाबा हुआ करते थे और चांद बाबा का बाहुबल रसूख हुआ करता था अतीक से पहले। दोनों के बीच कई बार गैंग वॉर हुआ और चुनाव में अतीक अहमद को जीत हासिल हुई। कुछ महीने बाद चांद बाबा की हत्या हो गई दिन दहाड़े। अतीक से पहले चांद बाबा का बोलबाला था। 1991-93 में अतीक ने चुनाव लड़ा और जीत गया। दोनों ही बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत मिली। 1996 में 96 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दिया। इसके बाद 2002 में अपना दल ने टिकट दिया। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रहा अतीक। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक का खौफ था। अतीक के खिलाफ कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कई बार नेताओं ने सीट से टिकट लौटा दिया। किसी से कहा गया अतीक लड़ रहे हैं, वहां से लड़ लो चुनाव। कोई नेता तैयार नहीं था, इसलिए भी कि चुनाव अगर उसने हरा दिया अतीक को और वो जीत गया तो अतीक जिंदा नहीं रहने देगा। 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा अतीक। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ सिंह और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं, और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूँ कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता, और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबाई के रहेंगे हम लोग। जैसे डे टू डे का जो है वो मामला स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। गिरफ्तारी होगी, एक एक व्यक्ति गिरफ्तार होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे तांगे वाले का बेटा डॉन बन गया। अतीक अहमद की ताकत तो मैंने आपको दिखा दी, क्या हुआ करती थी। योगी कहां ले आए ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अतीक के पिता तांगा चलाते थे। तांगे वाले का बेटा डॉन बन गया, बाहुबली बन गया, चुनाव जीतता रहा, गोलियां चलाता रहा। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में अतीक का जन्म हुआ था और फिरोज तांगावाला का बेटा 1971 में सुर्खियों में आया। पिता का नाम था फिरोज और अपने इलाके में जाने जाते थे फिरोज तांगेवाले के नाम से। 1971 में अतीक चर्चा में आए। हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए थे अतीक, और अतीक पर जल्द अमीर बनने का जुनून था। चक्कर उस दौर में
युवाओं को जल्द अमीर बनने का दौर था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लग गया था। चकिया के आसपास के इलाके में रंगदारी वसूलने लगा था अतीक। प्रयागराज में तब चांद बाबा का खौफ था, जो मैंने शुरू में आपको बताया, चांद बाबा की भी हत्या करवा दी। चांद बाबा के खिलाफ अतीक को खड़ा किया गया और पुलिस और उस दौर के कुछ नेताओं ने अतीक को शह दी। चांद बाबा राजू पाल की हत्या में अतीक का हाथ बताया जाता है। राजनीति में आने के बाद अतीक का साम्राज्य बढ़ता चला गया। पुलिस प्रशासन को लगातार अतीक चुनौती देता रहा। देवरिया जेल अतीक की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और इसके बाद बिजनेसमैन को देवरिया जेल ले जाया गया। वहां प्रॉपर्टी विवाद में उसके साथ मारपीट की गई थी। सादे कागज पर उस बिजनेसमैन से दस्तखत करवा लिए गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया गया और वायरल किया गया। इसमें अतीक के बेटे का नाम आया था। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो डॉन है, इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। ये देख रहे हैं, ये हमर, ये अतीक की हमर है। लाखों करोड़ों की गाड़ियों से चलता है अतीक। ये जो हमर है, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ रहा था कानपुर से, उस दौरान ये तस्वीर सामने आई थी कि अतीक हमर से चलता है, महंगी गाड़ियों का शौकीन है। कई 100 करोड़ रुपए इसी तरह अवैध कब्जों से जमा किए हुए थे। अगली तस्वीर दिखाई जाए, ये आप देख रहे हैं, ये अतीक को देख रहे हैं आप, काफिला देख रहे हैं, लोगों की भीड़ देख रहे हैं। अतीक हो गए या मुख्तार हो गए, इसी तरह की भीड़ इनके इर्द गिर्द जुटती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कौन कौन सी महंगी गाड़ियां अतीक के पास हैं, किन गाड़ियों का शौक है अतीक को। ये आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, चाहे वो हमर हो या फिर लैंड क्रूजर हो, ये गाड़ियों का शौक अतीक को रहा है। लैंड क्रूजर अतीक के पास 2 करोड़ की, हमर 8 करोड़ की बताया जाता है, अमेरिकन हमर है, और मारुति जिप्सी 8 लाख की। ये जो गाड़ियां हैं आगे खड़ी है, महिंद्रा जीप 7 लाख की, 14 लाख की बोलेरो, ये सारी गाड़ियां अतीक के काफिले में है। महंगी गाड़ियों के साथ हथियारों का भी शौकीन है अतीक। महंगे और नई तकनीक से लैस हथियार का शौक रखता है, और साथ ही साथ ये सारे जो शौक हैं, ये अतीक अहमद के हैं। लेकिन अतीक हर रोज बढ़ रहा था। ये दौर अतीक का अलग था, लेकिन इस दौर के बीच एक शख्स ऐसा आया जिसने अतीक की जिंदगी में तूफान ला दिया, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की एंट्री होते ही अतीक का सारा साम्राज्य, डॉन की कमाई, सारी अवैध संपत्ति तबाह हो गई। तस्वीर दिखाई अगली, ये आप देख रहे हैं, अतीक की जो इमारतें थी अवैध, उस पर बुलडोजर चलने लगे, इमारतें गिरा दी गई। योगी के आने के बाद अतीक का साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। जो बात योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कही, सिर्फ कही नहीं, उसे किया भी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अतीक अहमद फुल स्क्रीन लीजिए। जगह जगह मुनादी करके अतीक पर एक्शन हुआ, अहमियत बढ़ाइए। पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज बनाम अतीक अहमद में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14। अगली तस्वीर में दिखाता हूं आपको, ये एक और देख रहे हैं आप तस्वीर। योगी ने बुलडोजर चलाया, अतीक का साम्राज्य लगभग तबाह कर दिया है। जितनी कमाई अवैध थी, अवैध जमीनें कब्जाते थे, वो सब गिरा दिए गए। अगली तस्वीर दिखाई जाए, और ये आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें। उत्तर प्रदेश में ये क्या करते थे, चाहे वो मुख्तार हो या अतीक हो, मासूम लोगों की जमीन कब्जाते थे अपने गुर्गों से, उसके बाद उन जमीन पर कब्जा कर लेते थे। कौड़ियों के दाम पर या तो जमीनें लिखवा लेते थे, या लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं होता था, अपने बाहुबल के आगे ये लोगों को दबा देते थे। योगी ने क्या किया, योगी के बुलडोजर ने कैसे इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतीक की 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी। अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गाजीपुर में भी कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद पर 53 केस दर्ज हैं और 42 केस में कोर्ट में अभी पेंडिंग है। 11 मामलों में जांच चल रही है अतीक पर। यूपी के साथ भी बिहार में भी अतीक पर केस दर्ज हुआ है। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के केस अतीक पर हैं। अतीक पर धारा 302 के
17 केस हैं, 12 गैंगस्टर एक्ट के केस दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के 8 केस अतीक के खिलाफ दर्ज हुए हैं। ये अतीक पर अब तक कार्रवाई हुई है। आइए अब मैं आपको, ये बड़ी बात ये है, अब मैं मनीष सिसोदिया के घर चलूंगा और क्या कुछ हो रहा है सीबीआई ऑफिस पे वहां चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार, इन जैसे लोगों पर जब कार्रवाई होती है, जब इन जैसे लोगों पर एक्शन होता है, तो ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों पर जुल्म के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं। ये उन्हीं लोगों की जमीनें भी कब्जाते हैं, उन लोगों का शोषण भी करते हैं, उनका दमन भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं और जीत भी जाते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण